सिल्वर ड्रैगन क्वीन ने मुझसे बदला लेने के लिए वो वीडियो दिखाया जिसमें हमारे पिछले पलों की रिकॉर्डिंग थी। मुझे मजबूरन वो सब याद करना पड़ा जो मैंने कभी उससे कहा था, और उसी के बाद उसने मुझ पर प्रतिशोध की यातना शुरू कर दी। तीव्र शारीरिक संघर्ष के बाद एक मैसेंजर ड्रैगन एक पत्र लेकर आया। उस पत्र में लिखा था, नोआ का अपने क्लासमेट्स के साथ झगड़ा हो गया है। वाइस प्रिंसिपल ने हमें और बच्चों के माता पिता को ऑफिस में बुलाया और पूरी स्थिति समझाई। लेकिन तभी नोआ ने अचानक कुछ और जोड़ने की कोशिश की। उसी समय कहानी फिर लौटती है लियोन और रोस्विथा की ओर। लियोन के हाथ पैर हथकड़ियों से जकड़े हुए थे, आंखों पर मोजों से पट्टी बंधी थी। रोस्विथा ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। वो डर तो रहा था, लेकिन फिर भी झुकने को तैयार नहीं था। वो जोर से बोला, मैंने एंटी इंटेरोगेशन ट्रेनिंग ली है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। उसकी बात सुनकर रोस्विथा अंदर ही अंदर हंसी। वो ट्रे पर रखे क्रिस्टल बॉल को छूती है, मुस्कुराते हुए कहती है, ओह सच में। अचानक क्रिस्टल बॉल से नीली रोशनी निकलती है और फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वो आवाज थी लियोन की। वही शब्द, वही विनती जो कभी वो ब्लड कर्स के प्रभाव में रोस्विथा से कर चुका था। जैसे ही लियोन ने आवाज सुनी, उसका शरीर कांप गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। रोस्विथा ने मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो फिर ये कौन है जो मुझसे ऐसे भीख मांग रहा है? क्रिस्टल बॉल में लियोन की तस्वीर साफ दिखने लगी। अब कोई शक नहीं बचा। रोस्विथा ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। सच उसके सामने था। शर्म से लियोन टूट चुका था। वो बिस्तर पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, बस अब बंद करो, मुझे सब याद है। रोस्विथा मुस्कुराई, विजय की मुस्कान। फिर उसने ट्रे से चाबुक उठाया, कहा, अगर याद है तो वही शब्द दोबारा बोलो। कमरे में डेस्क लैंप की पीली रोशनी थी। दीवार पर दोनों की परछाइयां एक दूसरे में घुल रही थीं। चाबुक की चोटें पड़ी। लियोन दर्द सहता रहा। रात गहरी होती गई। चांद निकल आया। चांदनी कमरे में भर गई। लियोन बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर थका हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी खिड़की से लाल मैसेंजर ड्रैगन आया। रोस्विथा ने पत्र पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। लियोन ने कमजोर आवाज में पूछा, अकेडमी से है ना? रोस्विथा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कल स्कूल बुलाया गया है। नोआ किसी लड़ाई में फंस गया है। ये सुनते ही लियोन डर के मारे उठ बैठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस लड़ाई की वजह से नोआ को अकादमी बुलाया गया था, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं था। उस दिन स्कूल में सिर्फ मुट्ठियां नहीं चली थीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य सामने आया जो सीधे सिल्वर ड्रैगन क्वीन और लियोन के अतीत से जुड़ा था। और सबसे डरावनी बात, जिस छात्र से नोआ लड़ा था, वो साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में वही निशान था जो कभी रोस्विथा के शाप से पीड़ित लोगों में दिखाई देता है। तो सवाल यह है, नोआ ने सच में किससे लड़ाई की? अकादमी अचानक इतनी घबराई क्यों? और क्या ये सब रोस्विथा की किसी नई योजना का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब अगले पार्ट में। अगर आप जानना चाहते हो कि स्कूल में क्या हुआ और नोआ किस खतरे में फंस चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना।